खाया गया हो, और धेनु गाय का कोई निर्मितता से नहीं हो, गाय से न लिया गया हो, तो अब भोजन बना। क्या करा जाए, किससे विनय करी जाए, किससे प्रार्थना करी जाए? जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, समझिए, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है, ये जो जलाधारी है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्त कमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने मत्थे को टेकना चाहिए, 3 जगह। एक, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा, गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। और तीसरा, किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहां कथा होती है वहां सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए, मत्थे को टेक देना। एक पत्र थाली भेजी पर खाली है। सो सुहासिनी संतोष सिंधे, पता पोसत, तहसील पोसत, जिला यवतमाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, ठीक है? थोड़ा बहुत सामान भेजती तो अच्छा खाने पीने, ठीक है? कहीं बैठी है? हाँ दिख गई हो, ठीक है, ऐसे हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते, प्लेट मिल गई। सत्रह 12/2023 को अपने छोटे बेटे के साथ में कथा में गई थी। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा घर पर था और अचानक उसमें सिर में ना जाने क्या हुआ कि उसके सिर से नस फटकर रक्त का निकलना प्रारंभ हुआ। मैं कथा के पंडाल में बैठी थी और मुझे सूचना मिली कि बेटे के सिर में से कोई नस फटकर उसमें से खून अपने आप निकल रहा है, रुक नहीं रहा। उसको आईसीयू में डाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं कथा में से जाती अमरावती की शिव महापुराण की कथा बैठी थी और कथा सुन रही थी और मोबाइल आया और उसी में से मैं जा चली। मैंने शिव महापुराण की कथा में से मिट्टी भर ली और मिट्टी ले गई और बाबा से प्रार्थना करके गई, मेरा बेटा बड़ा, ना तो कुछ तकलीफ उसके जीवन में, फिर ये कौन सी नस फट गई जिसमें से खून बहना प्रारंभ हो गया।
बाबा तुम कृपा करना, मैंने मिट्टी ले गई आईसीयू में, डॉक्टर से कहा कि भाई भले हमें को मत जाने दो, पर इस मिट्टी को मैं दे रही हूँ, उसके सिर के आसपास लगा। डॉक्टर ने तो एक बार मना कर दिया कि कैसे मूर्खों जैसी बात करती हो, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात करना। ठीक है, तो आप एक काम करो, मुझे उसको देख लेने के लिए अंदर जाने दो। मैंने अपने पल्लू में मिट्टी को बांध लिया था, अंदर गई, उस मिट्टी को पल्लू में बंधी थी, उसके सिर के पास में लगा कर आ गई। जो खून रुक नहीं रहा था, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जब मैं मिट्टी लगा कर आई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मैंने बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव, उसके 20 मिनट बाद खून रुक गया और फिर खून उसको नहीं आया। मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते, शंभु है वो घड़ी है शंकर। अब प्लेट आई, अगली बार पूरी सब्जी बेल दे। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभु है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अरे भाई, ऐसी सुबह ना आए, ऐसी सुबह आए, ऐसी शाम, जिस दिन जुबान में शिव का नाम ना हो, जिस दिन जुबान मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी सुबह आए ना ऐसी, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह सब गाइए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम।